परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज मंगलवार का दिन और मंगलवार का जैसा कि आप सबको विदित है हमारा क्रम चलता है लोगस्य साधना का। तो आज हम लोगस्य साधना की 18वीं कड़ी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो प्रारंभ में हम एक लोगस्य का पाठ करते हुए मंगलाचरण के रूप में एक लोगस्य का पाठ करते हुए प्रारंभ करेंगे। सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए तल्लीनता के साथ आंखों को बंद रखते हुए एक लोगस्य का पाठ। लोगस्य उज्जोयगरे धम्मतिथयरे जिणे अरहन्ते तित्तैषं चौवीशंपि केवलि कुशवमजियं च वन्दे संभव अभिनंदनं च सुमयं च पौमप्पहं सुपासं जीर्णं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं शीलशीजंस वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुं अरं च मल्लिं वन्दे मुनिशुभ्भयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पाशंतः बध्यमानं च एवं मैं अभिथुआ बिहुयरमला पहिणजरमरण चौवीशंपि जिनवरा तिथैरा मे पश्यन्तु कित्तीय बंदीय मय जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो ही लाभम समाहि वरमुत्तमं बिंदु चंदेषु निम्मलहरा ऐचेषु अह्यं पयाशरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अभी हमने लोगस्य के पाठ के साथ आज के हमारे कार्यक्रम की शुरुआत की। अब मैं अलका जी को निवेदन करूंगा। अलका जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और आज का सेशन प्रारंभ करें। सभी से निवेदन है करते हुए अलका जी का वेलकम करें। वेलकम वेलकम वेलकम। वीडियो ऑन कर सकते हो वो करे, बहुत कम वीडियो आज ऑन है, तो नम्र निवेदन है कि आपको सुबह सुबह का मॉर्निंग करने में बहुत अच्छा लगेगा। दैट्स ग्रेट संगीता जी, वेरी गुड। तो चलिए हम लोग आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, वो डायरेक्ट ध्यान से ही करेंगे। लोगस्य पे ही ध्यान करना है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन आंसर में समय थोड़ा कम मिलता है। तो क्यों ना हम शुरू में ही अब ध्यान की ओर, जितनी भी क्लास होगी अभी थोड़ी थोड़ी आगे क्लास चलेगी और थोड़ा बाकी है,
तो पहले हम ध्यान करते जाएंगे। तो स्टार्ट का ध्यान करेंगे हम, वो पूरा लोगस से बोलते जाएंगे ऊपर तक, और ऊपर से फिर नीचे तक जाना है। और आपको हर चक्र पे खुद को जाना है, आंखें बंद करके। कंठस्थ है तो आंखें बंद करके, अगर नहीं है कंठस्थ तो कोई बात नहीं है। आपको एक तो सामने बुक रखने के रख कर करने का है, पर उसी टाइम भाव मात्र वही लाने का कि जैसे पहले शक्ति केंद्र आएगा, दूसरा हमारे मतलब मूलाधार चक्र आएगा। इस तरह जो चक्र बताए हुए हैं, मैं अभी रिपीट नहीं करूंगी, सातों चक्रों पे जाना है। मात्र चंदेशु निम्न लहरा करते हुए मस्तिष्क के ऊपर ब्रह्मांड केंद्र पे जाना है, और ब्रह्मांड से ऊपर भी जो परम तत्व है वहां तक पहुंचना है, और सारी शक्ति लेके फिर वापस कितनी है मतलब अपने दर्शन केंद्र पर आना है। तो ये विधि आपको करके करोगे तो फायदा होगा। केवल जैसे बोलते वैसे नौकार मंत्र बोलते वैसे अगर केवल लोगों से बोलते रहेंगे, तो फिर वो जो हमारे 3.5 आवर्तन में जो हमारा पूरा वो लोगस होता है, वो 3.5 आवर्तन का जो लोगस है, वो एक एक तीर्थंकर के नाम लेके करते, वहां तक हम पहुंचेंगे ही नहीं। वहां तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी है ये। इस सीढ़ी से हमें पहले लोगस से कंठस्थ हो जाए, एकदम कंठस्थ हो जाए, फिर ही हम 3.5 आवर्तन का यानी 2 स्टेप के लोगस से, एक तो लोगस से वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, बस उतना ही है। वो पूरा लोगस की एक एक मतलब गाथा है, सातों गाथाएं हमने इसमें उच्चारित की है लोगस की। और दूसरा जो प्रकार है उसमें एक एक तीर्थंकर के 24 तीर्थंकर के नाम 7 बार, 21 बार, 3 बार हो जाएंगे। और जिनम पे नीचे आना है और 3.5 लास्ट 3 तीर्थंकरों को कवर करना है। तो 2 पद्धति से। तो आप लोग आज लास्ट में मुझे ये बताइए कि कौन से पद्धति से आप कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस चल रही है, आप पूरा लोगों से कर रहे हैं या 24 तीर्थंकर का नाम लेके कर रहे हैं। इस पर हम लास्ट में आज चर्चा करेंगे। तो आइए, ध्यान के लिए तैयार, रीढ़ की हड्डी सीधी। कितने राउंड करने हैं अलका जी? हम आज 3 राउंड करेंगे। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। हाँ, ऊपर से नीचे एक होगा, फिर एक दूसरा वही होगा, और एक तीसरा होगा, तो 3 करेंगे। वैसे 5 करे तो अच्छा है, परंतु फिर अपने बाकी के पॉइंट डिस्कस करने के रहते हैं। ये तो आपको एक दिशा दर्शन के लिए प्रैक्टिस तो आपको घर पे ही करनी है, क्योंकि जितना समय आप खुद के लिए दोगे ना वो ज्यादा उपयोगी होगा। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेनेशन में ज्यादा जाऊंगी, और लास्ट लास्ट में फिर हम पूरा केवल ध्यान ही करते जाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। हाथ की जो मुद्राएं आपको कंफर्टेबल है उस मुद्रा में आप बैठे। जिस मुद्रा में आपको कंफर्टेबल लगे, सबसे ध्यान रखें, ऐसे कोई नहीं कि ज्ञान मुद्रा ही करनी चाहिए। ज्ञान मुद्रा करो अथवा ब्रह्म मुद्रा करो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें चलिए। कोशिश करें चेहरा शांत, श्वास मन, कोई विचार मन में ना आए, वो आते रहते उसकी ओर ध्यान न दे। साक्षी भाव से केवल मैं और मेरा लोगस का मंत्र 24 तीर्थंकरों के साथ जुड़ जाना है। धीरे धीरे शक्ति को जगाना है, और हमें ऊपर जाके परम शक्ति से सारी शक्ति लेके फिर कित्तीय वंदीय में आना है। तो चलिए, पूरा मन चित्त शक्ति केंद्र पर यानी मूलाधार चक्र पर केंद्रित करें, और लंबी श्वास भर के करेंगे तो 2 गाथा, पूरी 2 लाइन अगर आपकी एक श्वास में होती है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं होती है तो आपको जैसे भी श्वास का रेशो रखना है वो अपने हिसाब से रखो कि कंफर्टेबल हो। मैं तो लंबी श्वास लेकर एक बार आज करूंगी, ताकि आपको भी ध्यान में आएगा कि प्रत्येक 2 लाइन के बाद एक लंबी श्वास। और जैसे भी आप लंबी श्वास लेंगे, समझ लो ये पूरा ऊपर जाएगा, और जैसे जैसे श्वास छोड़ते जाओगे वैसे 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 उस चक्र पर ही बोलना है। तो चलिए, लंबी गहरी श्वास भरे,
चित्त गहरी एकाग्रता पूरी जागरूकता के साथ मूलाधार चक्र पर केंद्रित है। लोकस्य धम्म तिथयरीचिने अर्हन्ति कित्तैसं चौवीसंपि केवली वृषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पामपहं सुपासम् क्षीणं च छन्दपहं वन्दे सुवीं च पुप्पदन्तं श्रियलसिचं च वासुपुच्छं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि। कोऽर्थमर्हं च मल्लिं वन्दे वयं न विचिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्धमानं च एवं मे अभित्वा विविरमलापहित जरमरणा चौवीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कित्तीयवन्दीयमये जे लोगस्य उत्तम सिद्धा आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं देन्तु छन्दे स्वयं पराशयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु कित्तीयवन्दीयमये जे लोकस्य उत्तम सिद्धा आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु एवं मे अभित्वा विहुरमलापहिन जरमरणा चौवीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कोऽर्थमर्हं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमिचिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्धमानम् सुवीं च पुप्पदन्तं श्रियलसिचं च वासुपुच्छं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि वृषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपासं जिनं च छन्दपहं वन्दे लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतिथयरे चिणे अर्हन्ते कित्तैसं चौवीसंपि केवली लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतिथयरे चिणे अर्हन्ते कित्तैसं चौवीसंपि केवली वृषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पामपहं सुपासं जिनं च छन्दपहं वन्दे
सुवीं च पुप्पदन्तं श्रियलतिचं च वासुपुच्छं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि। कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमिचिनं च वन्दामि रिक्तनेमि पासं तः वर्धमानं च। एवं वित्वा विहुरमलापैनजरमरणा चौवीसं जिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कित्तीयवन्दीयमये ध्येयलोकस्य उत्तमसिद्धा आरोग्यवो हि लाभं समायिवरमुत्तमं दिन्तु छन्दे सुनिर्मलयरा स्वयं पराशयरा सागरवर गंभीरा दिता सिद्धिं मम दिशन्तु छन्दे सुनिर्मलयरा अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु कित्तीयवन्दीयमये जयलोकस्य उत्तमसिद्धा आरोग्यवो हि लाभं समायवर दिन्तु एवं मे अवित्वा विहुरमला वैनजरमरणा चौवीसं जिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमिचिनं च वन्दामि रिक्तनेमि पातं तः वर्धमानं च। सुवीं च पुप्पदन्तं श्रियलतिचं च वासुपुच्छं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि। कुशभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतिथयरिचिणे हरन्ते कित्तैषं चौवीसंपि केवली लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतिथयरिचिणे हरन्ते कित्तैषं चौवीसंपि केवली वृषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुवीं च पुप्पदन्तं श्रियलतिचं च वासुपुच्छं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि।
एवं में अभित्वा विरमला पहिन जन मरणा होवी संपिजिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कित्तीय वंदीय मैं जे लोकस्य उत्तम सिद्धा आरोग्य बोहिलाभं समाहि वर मुत्तमं बिन्तु छन्दे स्वह्यं भयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन् कित्तीय वंदीय मैं जे लोगस्य उत्तम सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समाहि वरम तमा एवं मैं अभितुआ विहुयर मला पहिन जर मरना 24 पिछुनवरा तिथयरा में पश्यन्तु कुंथुम अर्हं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमिचिनं च वन्दामि रिक्तनेमि पातं तः वर्धमानम् सुवीं च पुप्पदन्तं सीयलतिजं च वातपुज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुशभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पावमपहं सुपातं जिनं च चन्दपहं वन्दे लोकस्य उच्चयगरे धम्मतिथयरे छिने अर्हन्ते कित्तैसं चौवीसं केवली 24 केवली 24 केवली शांत आनंद की अनुभूति प्रसन्नता अपने आप को तीर्थंकरों के साथ जोड़ लीजिए। कल्पना करते जाइए कि मैं 24 तीर्थंकरों के साथ हूँ। 24 तीर्थंकर मेरे अंदर है। ये कम से कम रोज 4 बार तो करना चाहिए। किताब में 4 बार दिया, मैंने 3 बार किया। एक बार लास्ट करते हैं, वो बिना श्वास का करते हैं, वो बहुत जल्दी भी। एक थोड़ा अभी आपने पहले राउंड में और तीसरे राउंड में सातवीं गाथा एक बार लिया, दूसरे राउंड में 2 बार लिया आपने, तो कौन सा सही है? नहीं नहीं, एक ही बार हर गाथा। ये जो खाली चंदेसु निमलर है वो डबल आएगा। मतलब पहले राउंड में एक बार लिया था, तीसरे राउंड में भी एक बार लिया था और दूसरे राउंड में 2 बार लिया था। अच्छा, एक्चुअली तो वो मेरे को करते करते ध्यान नहीं रखा। ऊपर एक बार गए, बस नीचे से ऊपर एक बार आना है। दोनों बार एक बार। ये पूछ रहा हूँ सातवीं गाथा जो है वो 2 बार। हाँ, वही तो क्योंकि मैं वापस आने के लिए 2 बार चाहिए। वो आपने मेरी एक ही बार लिया इसलिए हाँ, तो भूल हो गए होंगे, तो 2 बार लेनी है। क्योंकि ये पहली पूरी होती है, फिर दूसरी करने के लिए वापस चंदेसु निमलहरा से शुरुआत होती है। और लोगस्य के भी नीचे लोगस्य करेंगे, पूरा हो जाने के बाद फिर लोगस्य उज्जय गरे करके ऊपर जाएंगे। अगर मैंने की हो तो वो मेरी गलती हो। हाँ हाँ, होता है, कुछ हो गया था मुझे एक्चुअली, बहुत खांसी
आ रही थी और गला भी हो रहा था, तो कंसंट्रेशन थोड़ा लूज भी हो गया था मेरा। जी जी। तो मैं खमत कामना करती हूँ, आपने को ध्यान रखना है कि हाँ, एक ही बार सब लेके ऊपर एक जाना है, एक और राउंड ही और, में। एक राउंड और करवा दीजिए। हाँ, बिना श्वास का ले लेते हैं तो फिर बिल्कुल करेक्ट ध्यान आएगा। एक ही बार पहले श्वास लेके फिर चक्र पे ही जाना है। लोकस्य उच्चोयगरे धम्मतिथयरे क्षिणे अर्हन्ते कित्तैचं चौवीसम्पि केवली उषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पावमपहं सुपाचं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं सियलतिजं च वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं शान्तिं च वन्दा कुन्थुमर्हं च मल्लिं वन्दे मुनिसुपयं नमिचिनं च वन्दामि रिट्टनेमि पासं तः वर्धमानं च एवं मे अभितुआ विहुरमलापहिन जरमरणा चौवीसम्पि जिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कित्तीय वंदीय मये जे ए लोगस्य उत्तम सिद्धा आरोग्य भोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चंदे सुनिमलयरा आयचे स्वह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममदि सन्तु चंदे सुनिमलयरा आयचे स्वह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममदि सन्तु कित्तीय वंदीय मये जे ए लोगस्य उत्तम सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु एवं नये अभितुआ विहुरमलापहिन जरमरणा चौवीसम्पि जिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कुन्थुमर्हं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमिचिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः बद्धमानं च सुवीं च पुप्पदन्तं सियलतिज्जं च वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं शान्तिं च वन्दामि उषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पावमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे लोकस्य उच्चोयगरे धम्मतिथयर्चिणे अर्हन्ते कित्तैचं चौवीसम्पि केवली चौवीसम्पि केवली चौवीसम्पि केवली। जैसे आनंद भाई ने कहा, एक दो बार मेरा श्वास लेना भी रह गया था बीच में, मुझे लगता है कित्तीय वंदीय के पास में एक बार तो मेरे कुछ थोड़ी सी एक बार श्वास में भी कमी ज्यादा हो रही है। और मेन तो है कि जो लयबद्ध होना चाहिए उतना लयबद्ध मेरा नहीं है, क्योंकि इसमें संगीत में बहुत अच्छा होता है, उसका बहुत ज्यादा लयबद्ध और अच्छा होता है। तो सबसे मेन है कि हमें को इतना ज्यादा लयबद्ध करेंगे उतना उसका बेनिफिट ज्यादा होगा। तो आज से सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है हम उसी पे डायरेक्ट आ जाते हैं कि जो सात्विक गाथा चली है और हमारा लास्ट है सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पर ये सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु तक कैसे पहुंचना है, ये एक अद्भुत रास्ता है। ये पूरा लोगों से एक अद्भुत हमारे सामने रखा हुआ एक सुंदर मार्ग है। परंतु हम आज मुख्य समझते कि लास्ट टाइम हमने समझा कि तीन त्रिक है। एक है चंद्र, सूर्य और सागर, और दूसरा त्रिक क्या है इसके साथ, निर्मलता, प्रकाश और गंभीरता। ये तीन चीजों को एकदम मस्तिष्क में फिट करना है। निसर्ग में ये तीन चीजें हैं, सूर्य है,
चंद्र है और सागर है। परंतु मैंने फर्क बताया कि इनका है कि सागर में ज्वार भाटा आती रहती है, सूर्य है वो रात को अस्त होता है, चंद्र है वो अमावस्या में दिखता नहीं है। तो ये सब जो है वो हमें हमारे अंदर है। तो ये जो मस्तिष्क में अंदर है वो जो है वो ऐसे प्रकट होंगे कि फिर वो सूर्य जैसे अस्त नहीं होगी, सागर जैसे जार भाट में गंभीरता रहेगी, और फिर चंद्र जैसी निर्मलता। इतना इतना अगर हमारे अंदर सब उतर जाएगा, इतना मैंने आपको बताया कि समुद्र में नमक और चंद्र की किरणों के साथ क्या क्या होता है। तो हमारे शरीर में भी पानी है, हमारे शरीर में भी पानी है, पेट है, ये पेट है वो सागर है, ये मैंने लास्ट टाइम आपको समझा दिया। तो अपने मस्तिष्क में जो रोग होते हैं, को का पागलपन आता है, तो कहते हैं कि पूनम और अमावस्या में ज्यादा आता है। तो ये सब इस तरह जुड़ा हुआ है, ज्योतिष शास्त्र भी है और ये सारा शास्त्र है। तो हमें क्या करना है, लोगस्थ जब करेंगे तो हमारे अंदर की ये तीनों शक्तियां प्रकट होगी, तीनों शक्तियां। परंतु वो ऐसी प्रकट होगी कि फिर वापस कभी जाएंगी नहीं, जैसे गौतम स्वामी की प्रकट हुई थी। कैसे हुई थी हमको जानना है, परंतु एक बात ध्यान से सुनिए, अगर सही अर्थ से लयबद्ध तरीके से अगर हम चक्र पे जाते हुए अगर हम लोग ऐसा करते हैं, तो टू बी फ्रैंक पुस्तक में ये भी दिया है कि बाईपास सर्जरी भी रुक जाती है। जिनको बाईपास करनी थी वो बाईपास केवल लोगस्थ के कारण बाईपास भी वो लोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हृदय, मेन हमारा हृदय है। हृदय को क्या करना करता है, विशाल करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी हृदय में हमें एक ऐसा जगह रखना, ये अखंड ज्योति होती है। ये किसकी होती है, ये प्रभु की होती है। अखंड ज्योति होती है, वो प्रभु की होती है। और वो ऐसी होती है कि वो कभी नश्वर नहीं होती है। हमारा शरीर है वो नश्वर है, लोगों के संबंध है वो भी कैसे है, कभी भी टूट सकते हैं, कांच की तरह होते हैं, थोड़ा सा कुछ हो गया संबंध टूट गए। परंतु प्रभु का प्रेम, प्रभु का प्रकाश आएगा, वो शाश्वत होगा। देखो अपना स्वरूप है यानी आत्मा का स्वरूप है वो भी नित्य है, प्रभु का स्वरूप है वो भी नित्य है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को किस तरह जोड़ना है, ये सब जानने की कोशिश करनी है। मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी, पर मैं आपको इतना जरूर बताऊंगी कि हमारे पास क्या होता है कि सारे कर्म के परमाणु चपकते हैं, सारे कर्म के परमाणु हैं, और वो सब हमारे चारों तरफ। जब तक ये खत्म नहीं होंगे, जब तक हम निर्मल नहीं होंगे, शब्द ध्यान रखिए, जब तक हमारे में निर्मलता नहीं आएगी, तेजस्विता नहीं आएंगी और गंभीरता नहीं आएगी, ये तीन चीजें जब तक नहीं आते, ये कब आएंगे, ये सात्विक गाथा तक हमको पहुंचेंगे, तब तीनों चीजें हमारे में आना आवश्यक होता है। अभी किताब में देखोगे, ढूंढते रहोगे चंदू जी, तो क्लास में भी ध्यान नहीं रहेगा। तो जब मैं बोलूंगी तो आप किताब में देख लीजिए, और बाकी के टाइम आप ध्यान दीजिए कि जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। तो दो तरह से हम ये कर सकते कि लोगस्थ के सूत्र में 7 गाथाएं है, वो ये सारे प्रयोग करती है और हमारे सारे कर्मों का निवारण करती है, हमारे में तेजस्विता लाती है, हमारे में निर्मलता लाती है, और हम स्पष्ट हो जाते हैं। इसी कारण अंतिम गाथा में कहा गया है, सिद्धा सिद्धिम ममति संतु। ये सिद्धि की जो अवस्था प्राप्त करनी है, इसका एक सुंदर रास्ता है, परंतु सबसे पहले उसके क्या है, चंदेसु निर्मलयरा, यानी जब तक निर्मलता नहीं होगी। निर्मलता का तात्पर्य क्या है, पूर्णिमा का चांद जैसा नहीं कि एक दिन निर्मलता आ गई, दूसरे दिन कम हो गई, अमावस्या के दिन चली गई, वो निर्मलता नहीं। ये परमानेंट निर्मलता, परमानेंट हृदय साफ, परमानेंट हमारा मन साफ होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश भी ऐसा ही होना चाहिए। हमने जाना है ना, गौतम स्वामी गौतम स्वामी को लगा ये क्या है, भगवान महावीर है, इन्होंने मुझे क्या किया, मेरे साथ, मतलब अपने भाषा में बोलना है तो गौतम स्वामी कहेंगे तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, मुझे फंसाया है। तुमने तो कहा था कि जन्म जन्म से तेरी मेरी प्रीत है। गौतम स्वामी को भगवान महावीर ने क्या कहा था कि जन्म जन्म से तेरी मेरी प्रीत है, इस जन्म में क्या भवन भवन भव भव तक तू मेरे साथ चला आया, और आज अंत में मुझे छोड़ के चले गए। केवल छोड़ा ही नहीं, अंतिम समय मुझे साथ में भी नहीं रखा। मतलब इतना बुरा लग रहा था, क्यों कि मन की निर्मलता नहीं थी, क्योंकि राख था,
परंतु जैसे जैसे वो सोचते गए, ये तरंगे आती रही और वैसे ही उनकी चेतना स्पष्ट हो गई और उसी क्षण में क्या हुआ, नया उजाला आ गया, नया प्रकाश आ गया। और ये प्रकाश कैसा था? परमानेंट प्रकाश था। ये चेतना कैसी जगी कि वीतराग बन गए। ये प्रकाश है वो अंदर ही होता है, ये प्रकाश अंदर होता है, ये बाहर से नहीं आता है। ये सूर्य के प्रकाश जैसा लाइट बंद की चालू की वैसे नहीं होता, ये अंदर होता है। बस ये ज्योति होती है ना, ये ज्योति जलाने की जरूरत है। इसीलिए भगवान क्या बोलता है, जब गौतम इस तरह बात करता है तो गौतम को भगवान समझाते हुए बताते कि तू मुझे क्यों मांगता है, हर चीज मुझे क्यों मांगता है? तेरे भीतर सब कुछ है, तेरे भीतर सब कुछ है। अंदर जा, अंदर जा, जितना अंदर तू जाएगा सागर वर गंभीरा, गहराई से उतर जाओ, अंदर जाओ, तभी तो चेतना प्रकट होगी। हम तो बस थोड़ा सा अंदर गए, फिर कुछ दिख गया, फिर अंदर से बाहर आ जाते, गहराई तक तो पहुंचते ही नहीं है। समुद्र की गहराई कितनी होती है, कितनी गहराई है, उससे भी ज्यादा अपने मन की गहराई है, अंदर की गहराई। आप अंदर जाओ, जितना अंदर जाओगे, जितना अंदर जाओगे, तो हम हमारा टूट जाएगा, एक बार टूट जाएगा, फिर एकाग्र होने की कोशिश कीजिए। और इतना मैं और तू ये समाप्त होना चाहिए, परमात्मा और मैं ये भेद भी खत्म होना चाहिए। सागर अवर गंभीरा का चिंतन करते 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 गौतम स्वामी क्या हुआ, गहराई में पहुंच गए, इतने गहराई में पहुंच गए, वीतरागी बने। उनको वीतरागता आ गई और लगा कि मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना मूर्ख हूँ कि भगवान के लिए ऐसे शब्द इसके कि तुमने मुझे फंसाया, तुम गद्दार हो, मुझे छोड़ के चले गए, अंत क्षण में मुझे साथ पे नहीं रखा। ये क्यों इतने निष्ठुर क्यों हुए आप? आपको ये शोभा नहीं देता भगवान? देखो भगवान को भी हम कभी कभी माँ को गुस्सा करते हैं ना, ऐसे प्रीत भगवान से भी थी ना गौतम की, तो उसने भगवान पे भी गुस्सा किया और लास्ट में क्षमा मांगी और बोला कितना मूर्ख मैं, कितना मूर्ख मैं। आप तो वीतरागी हो, आप तो निरोगी हो, आप निर्विकार हो, आप सच्चिदानंद स्वरूप हो, आप सहजानंद है, आप अनंत ज्ञान वाले हो, आप अनंत दर्शी हो, आप त्रैलोक्य के प्रकाशक हो। मुझ में क्या मोहिनी थी, मैंने पहचाना ही नहीं। इसीलिए हे परमात्मा, अब बोध हो गया। अब परमात्मा का जब बोध हो गया, जब उनका शोक मुक्त हो गए, निरोगी हो गए, वो क्या हो गए, वीतरागी बन गए। वो वीतरागी बन गए। अब वो अकेले नहीं रहे, अकेले नहीं रहे, केवल महावीर के साथ नहीं रहे, 24 तीर्थंकर के साथ वो रहने लगे। उनके भीतर उनको 24 तीर्थंकर प्रकट हो गए। तो यही बात होती है कि जब हम गहराई में उतरते हैं, अंदर अंदर जाएंगे, सब बाहर की दुनिया भूलेंगे। अभी नहीं हो रहा है हमसे, बाहर की दुनिया भूली नहीं जाती है। हम कुछ करने जाते, लोगों का एक पाठ अच्छा हो जाएगा, दूसरे पाठ में भी कुछ याद आएगा। मुझे खांसी आ गई तो मुझे लगा अरे पानी नहीं पिया मैंने, एक क्षण भर मेरे मन में विचार आया, पानी पीती लोगों से करने के पहले तो अच्छा होता, बस टूट गया, गहराई टूट गई। छोटी सी बात से गहराई टूट जाती है। इसीलिए गहराई में उतरोगे तो आपको 24 तीर्थंकरों के साथ सब कुछ प्रकट हो जाएगा। अनंत चेतना आपकी जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो भीतर ऐसा एक स्रोत आएगा, ऐसा स्रोत आएगा, निशब्द हो जाएंगे आप और बस आंखें बंद करके उसका अनुभव हो जाएगा, अनंत चेतना प्रकट हो जाएगी। और उसमें क्या कहे, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। तो इसमें भी है सिद्ध भगवान, केवल निर्वाण सिद्ध प्राप्ति के लिए नहीं है, तो ये अनंत अनंत सिद्ध भगवंत है। और इसमें भी क्या है, सिद्धि, सिद्धि मम दिसंतु, मम अर्थात मेरी, मम यानी मेरी, मेरी सिद्धि दशा। तो मेरी ये सिद्धि दशा कैसी होनी चाहिए, विशुद्ध, विशुद्ध आत्मा में दिसंतु, दिसंतु से स्पष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार मम यानी मेरी सिद्ध अवस्था, सिद्धा तक पहुंचने की जो अवस्था है, वो अवस्था दिसंतु मतलब स्पष्ट हो जाएगी, ये अविभाज्य होगी। मम सिद्धि, मेरी सिद्धि, मेरी सिद्धि मांगना है, तू समर्थ है, तू देने वाला है और भगवान देता ही है। भगवान थोड़ा नहीं देता, अगर प्रसन्न हो गए तो पत्थर छप्पर फाड़ के दे देता है। बस
वो तक, वहां तक बांग पहुंचनी चाहिए, वहां तक अपनी आवाज पहुंचनी चाहिए, और वो इतनी गहराई से निकलनी चाहिए कि वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो इसीलिए जब तक हम इतने भाव प्रकट नहीं करेंगे, सो करी सो उज्जिए, कौन उजागर करेगा, कौन उजागर करेगा? यही तो है परमात्मा, यही तो है भगवान। उद्यत करने वाले हैं, ये सारा तम हराने वाले हैं, सिद्धत्व प्रकट करने हैं। इसीलिए दिन रात रहो अपने आप में, कहो सोहम 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 सोहम। जैसे सोहम सोहम करते रहेंगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सारे हमारे तम मिट जाएंगे। ये सोहम का मंत्र है, उसी से गौतम स्वामी के सारी परतें खुली है, और गौतम स्वामी को चेतना तक पहुंचने का रास्ता मिल गया, सारे आवरण हट गए और वो अंदर गए, और उसी समय उनको सब कुछ स्पष्ट हो गया। गौतम स्वामी जैसे व्यक्ति को कितने साल लगे, सोचो आप, कितने साल रहे वो भगवान महावीर के पास। गौतम स्वामी को आश्चर्य लगता था, मेरे पीछे से लोग आते और केवल ही हो जाते। अभी अभी तो वो आया, पास में बैठा था, और अभी तो देखा तो केवल ही हो गया, ऐसे कैसे हो गया? भगवान महावीर को वो पूछता है, ऐसे कैसे होता है कि मैं क्यों नहीं केवल ही हो रहा हूँ? गौतम स्वामी को देखो केवली होने में कितने साल लगे, क्योंकि क्या था? भगवान के साथ राग था, भगवान के साथ प्रेम था, वो जुड़े हुए थे। इस तरह हम थोड़े भी किसी से जुड़े रहेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला है। सिद्धा सिद्धि मम संतु, सिद्धि कब प्राप्त होगी? तो इसके लिए सबसे पहले 7 गाथाएं करेंगे, तब पहले तो चंदेसु निर्मल रहा, तो पहले मस्तिष्क को निर्मल करो, हृदय को विशाल करो, सागर की गंभीरता अपने लाओ, और चाहे तो उसके लिए आप केवल लास्ट वाली जो है, चंदेसु निर्मलेरा आइचेसु आहियम पयासेरा, यही गाथा दिन भर गाते रहिए, दिन भर गुनगुनाते रहिए, ताकि वो तीनों गुण हमारे में आइए, तीनों गुण हमारे में आने चाहिए। हमारे यहाँ प्रवचन चालू था, तो लकीली कभी कभी हम टाइम पे पहुंच जाते तो वहां चंदेसु निमलरा का मुनिश्री, छोटे मुनिश्री अनंत मुनि जी जाप करवाते थे। सचमुच वो जाप इतना अच्छा लगता था, परंतु कंसंट्रेट हम कभी हुए नहीं, क्योंकि लेट जाते थे, ज्वाइन करते थे, तब तक तो होते। तो इसमें अहियम शब्द है, वो सूर्य के लिए रखा है, सूर्य का जो प्रकाश है ना, इसलिए। तो चंदेसु निम्बलेरा, ये पूरी हमारी जो है ना, क्या बोलते, ज्ञान, लास्ट का सहस्राकार जो है हमारे ज्ञान केंद्र बोलते हैं। तो चंदेसु यहाँ पूरा फैला, तो चंदेसु निम्बलेरा, फिर ऊपर जाइए, आई चेसु आह्यम, ये सूर्य का प्रकाश। यहाँ क्या है? चंदेसु निर्मलेरा, मस्तिष्क को क्या किया? निर्मल कर दिया। चंदेसु निर्मलेरा, थोड़ा ऊपर गए ब्रह्मांड में, अह्यम, ये क्या है? सूर्य है। तो सूर्य का प्रकाश पा लिया, और सूर्य का प्रकाश पाके ऊपर जाओ परम सत्व के पास, तो चंदेसु निर्मलेरा आइचेसु आह्यम पयासेरा, पयासयरा में एकदम ऊपर परम तत्व के पास। और फिर सागर वर गंभीरा, ये सारा गंभीर सागर करते फिर कितने बंदिए में आए। तो ऐसे चंदे सुनिमलयरा आइचे सुअहियम पयासरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धि ममरि संतु, सिद्धा, कुछ लोग केवल एक ही करते, सिद्धा सिद्धि ममरि, मुझे सिद्ध दशा प्राप्त करनी है, मतलब 7 गाथा, ये मैक्सिमम हो गया है। 7 गाथा क्या हुआ? मैक्सिमम हो गया, 7 पद। संदेश निम्बलेरा क्या हो गया? मिनिमम हो गया। और सिद्धा सिद्धि मधिसन तो माइक्रो हो गया। तो आप माइक्रो कीजिए, मिनी में जाइए, फिर मैक्सी में जाइए, या मैक्सिमम करके करते करते मिनिमम में आइए, मिनिमम से माइक्रो में आइए। तो इस प्रकार अगर हमें सिद्ध की अवस्था प्राप्त करनी है तो हमें अपने बारे में, हम क्या करते, मैं क्या हूं? मैं माँ हूं,
मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं बस हर दिन क्या चलता रहता है, मैं बहुत कम जीव ऐसे सोचते कि मैं आत्मा हूँ। मैं कुछ नहीं, मैं केवल आत्मा हूँ। तो हमें क्या करना है, केवल आत्मा, आत्मा तक पहुंचना है। मैं कुछ नहीं हूँ। ये सब जो आया है वो सब खत्म होने वाला है, ये सब नश्वर है। और शाश्वत क्या है, बस मेरी आत्मा है। तो हमें आत्मा के पास जाना है, ये सारे आवरण को निकालना है। और जो डॉट्स है कर्मानुन से भरे हुए जो हमारे पास सारा जीवन में भरा हुआ है, उसको शुद्ध करने की कोशिश करनी है। और परमेश्वर से प्रीत लगानी है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, वो दीप हमारे अंदर जलाना है। बस यही है जीवन व्यवहार। वो बिना प्रेम के नहीं होता है, पर प्रेम किससे करना है, परमात्मा से करना है। प्रेम बिना जीवन नहीं चलता है। तो इस हृदय में प्रेम तो चाहिए, प्रेम बिना हम जी नहीं सकते। परंतु ऐसे वैसे प्रेम मत करो, कपड़ों से प्रेम, गाड़ी से प्रेम, गहनों से प्रेम, वो मेरा, इसका प्रेम, बेटे से प्रेम, पोते से प्रेम। अरे प्रेम प्रेम प्रेम, ये कब निकल जाएंगे, कपड़े फट जाएंगे, गहने चोरी हो सकते हैं, दूसरा कोई ले जाएगा, परंतु प्रभु से प्रेम करो। बस वो प्रेम सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसी को ही हमको क्या करना है, डेवलप करना है, ये ज्योति जलानी है। तो आज समय कम होते हुए भी मैंने थोड़ा सा कोशिश की कि एक पॉइंट पर आपको लेके, आपको याद है अभी हमारी 7वीं गाथा पूरी हो गई है आज। 7वीं गाथा पूरी हो गई। अब हमको क्या याद करना है, पहली गाथा में हमने देखा कि गौतम स्वामी ने कहाँ शुरुआत की थी, कहाँ लोगस्थ की शुरुआत की थी, कहाँ गए थे वो। जहां गए थे वहां उनको जब पता चला कि भगवान महावीर का निर्वाण हो गया है, वो केवली हो गए, तब जो उनके मन में भाव आ गए, तब जो तड़फ आ गई कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया। और अपने साथ भगवान साथ संवाद करते 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 वो लोगस्थ का निर्माण किया, 7वीं गाथा तक पहुंच गए, केवली बन गए। अब उसके बाद क्या होता है वो हमें देख, वो लास्ट सेशन है, वो कौन सा है, पूर्ण आहुति का है। पूर्ण आहुति, पहले हमने क्या किया, प्रसाद लिया, है ना, याद है आपको। हमने जब ये सेशन शुरू किया था, यात्रा का प्रारंभ किया था, यात्रा का प्रारंभ कैसे करते हैं, बहुत प्रयास किया, कैसे जाऊं मैं, कैसे जाऊं मैं। और फिर जैसे गौतम स्वामी ने हाथ पकड़ लिया, चल चल मैं आ रहा हूं, वैसे हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। और हमारी यात्रा चलते 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 7वें गाथा तक पहुंच गई। और यहाँ प्रसाद मिल गया। प्रसाद क्या मिल गया, गौतम स्वामी ने हमें जो बताया वो ज्ञान प्राप्त हो गया। और पता चला कि ये क्या है, हमें प्रकाश मिलने वाला है। जैसे भी गौतम स्वामी ने बोलना शुरू कर दिया, परमात्मा ने उसको जगाया, उसके भीतर भीतर गए और क्या किया, प्रकाश डाल दिया, बैटरी डाल दी, लाइट टॉर्च चालू कर दी। भगवान ने अपनी चेतना की टॉर्च चालू कर दी, स्वयं का रूप स्पष्ट करने के लिए, स्वयं को प्रकाश में लाने के लिए, अज्ञान खत्म करने के लिए, ये अंधकार से बाहर लाने के लिए परमात्मा ने यहाँ टॉर्च का प्रकाश डाल दिया और स्पष्ट कर दिया, ये देखो ये बैटरी का प्रकाश आ रहा है, तेरे सारे आवरण है वो खत्म होते जा रहे हैं, तेरी क्षमता बाहर आ रही है। परमात्मा से अतिरिक्त ये कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। एक भगवान ही है कि जो अंदर प्रकाश डाल सकता है। आपको पता है जब मुनि मेद कुमार गुस्सा हो गए थे और क्या कर रहे थे, पहले ही रात्र में दीक्षा हुई और सब लास्ट सोए थे, तो जब उनको तकलीफ हो गई तो दूसरे दिन ये सब छोड़ के चले जाने की बात करने लगे। भगवान के पास आए और भीतर तक जैसे भगवान के पास गए तो क्या किया, भगवान ने भीतर तक एक प्रकाश डाल दिया, बोले याद कर, याद कर, तेरा पिछला जन्म याद कर, तू हाथी था, एक हाथी था तू, उस भव को याद कर। और खरगोश को बचाने के लिए, उसकी दया करने के लिए तुमने क्या क्या किया, कितने घंटे पैर को ऊपर लेके खड़ा हो गया और तुम राजकुमार बन गए। और राजकुमार बनने के बाद अब बस जैसे जैसे प्रकाश डालता गया भगवान, ऐसे वैसे मेघ को पूरे भव याद आने लगे और तत्क्षण उसकी प्रकाश चेतना जग गई। बस मुनि उठ गए, स्वयं जग गए, सर्वशक्ति अनुसार जग गए,
चेतना आ गई और फिर सब कुछ निकल गया दिमाग में से और वह आगे बढ़ गए। प्रार्थना करें प्रभु से एक दिन हमें भी ऐसा बैटरी का प्रकाश मिले, परमात्मा का प्रकाश मिले, अंदर के सारे आवरण हट जाए और हम लोगों से करते 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 या आपकी फेवरेट चीज कोई भी करो, नौकार मंत्र करो, भक्तांबर करो। भक्तांबर के भी बहुत उदाहरण पुस्तक में दिए, सूर्य के लिए भी भक्तांबर किस तरह आगे आता है, ये सब उसमें पुस्तक में दिया हुआ है। दीपक का भी उदाहरण भक्तांबर में दिया हुआ है। अब इतना सारा वर्णन करने को मेरे को समय टाइम लिमिट में नहीं होता है, तो मैं चाहती हूँ कि हम आगे पूर्ण आहुति में जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास होगी वो पूर्ण आहुति की होगी। तो तब तक आप कुछ अभी मैंने जो बताया स्टार्ट में मेरी से जो गलती हो गई उसके लिए मैं अपने आप को भी क्षमत कामना करती हूँ, आप सबसे भी क्षमत कामना करती हूँ। और आप सब शुद्ध और करेक्ट करने की कोशिश करें, सूर्यबद्ध हो, लयबद्ध हो। तो आपको कुछ अगर प्रश्न है आज के बारे में या जनरल हो तो आप बात कर सकते हो। काफी दिनों के बाद आज जो नए लोग भी तो जुड़े हुए तो है ही अपने साथ, अभी वो परमानेंट हमारे मेंबर हो गए, प्रदीप भाई वगैरह जैसे। परंतु आज मैं काफी अनम्यूट दिनों ऑप्शन के दे रहा हूँ। काफी दिनों के बाद आज जापान से भी हमारे लोड़ा साहब जुड़े, बीच में जुड़े नहीं थे। मैंने मैसेज किया था तो उनके इंडिया में भी आए थे और उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो हम सब उनके लिए विश करते हैं कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, अच्छे हो मैडम। जाए। परमेश्वर उन अलका जी अपने आप को वापस दोबारा अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। यस, कोई बात। तो कोई मेन क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लिए, केवल मतलब हमें वो नहीं करना है कि भाई बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, चलो अच्छा तो चल रहा है, कोई कोई बात जिज्ञासा नहीं। हो, कोई जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा, जरूर पूछिए। जिज्ञासा पूछ लिए। लोढ़ा साहब आप बात कीजिए, कैसे है आपकी तबीयत? हाँ, परमेश्वर अभी करे ठीक आप है। बहुत कल स्टिचेस निकल गए थे, काफी अच्छा। ठीक है। हाँ, ओ गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। एक हफ्ता हो गया, लास्ट मंडे को हुआ था एक्चुअली। ओ भगवान करे, इसीलिए वो ज्वाइन नहीं हो पाए। देखो कितने अच्छे कि अभी थोड़ा ठीक होते ही ज्वाइन कर लिया। बहुत बढ़िया, आपका भी वीडियो देख लेना। हमारी तरफ से, सबकी तरफ से आपको शुभकामनाएं। यस, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाओं के लिए। जी, जय जितेंद्र सर। जय जिनेंद्र। हाँ, बस अभी लोगस का क्रम अलका जी का अच्छा चल रहा है और अपन तो कर ही रहे हैं। और उन्होंने जो बताया गौतम स्वामी का, मेघ कुमार का, जो बहुत अच्छा बताया उन्होंने। मतलब मेघ महावीर स्वामी भगवान और मेघ कुमार की जो आती कथा आती है अपने में, कि किस तरह से मेघ कुमार को उन्होंने प्रतिबोध देकर के वापस सुस्थिर कर दिया था उसमें। तो उसी तरह से गौतम स्वामी का भी बताया, बहुत अच्छा है। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। हाँ, मैंने भी चलिए। कोशिश, मैंने सोचा था कराऊंगी वापस से, जैसे अपन उल्टा पूरा पहले नीचे से ऊपर तक जाना, ऊपर से वापस नीचे आना लोगस का। ये अपन नहीं, अगले मंगलवार को हम सबको बोलेंगे एक एक बार करने के लिए, और क्रम से करना है, लयबद्ध तरीके से करना है। आपका उच्चारण शुद्ध है कि नहीं उसकी भी पता चल जाएगा, कहीं उच्चारण में गलती हो तो आप उसको सुधार सकेंगे। तो हम ये मिनिमम 4 बार करना है। तो 4 लोग तैयार रहिए। तो 4 लोगों को एक एक बार करवाना है, तो हम उनका भी देख लेंगे और 4 बार हो जाएगा। जी। और इसके साथ और कोई बात करना चाहते हैं तो सुचिता नहीं, तो जी, अपन एक चंदे सुनी मलियरिया सुचिता एक जी बार कुछ लिख कहना कर। चाहती है। सुचिता जय जी, यस सुचित, जिनेंद्र। जय यस जिनेंद्र, सुचित। बहुत सुंदर लोगस्य के बारे में, बहुत सुंदर जानकारी। जो आपने बोला कि आर्य 24 तीर्थंकरों के नाम लेके करना है, तो वो कैसे करना है, फिर एक बार रिपीट करना। नेक्स्ट टाइम अपन वो क्लास में करेंगे। तो ठीक। 24 तीर्थंकरों के मैंने बताया कि 7 तीर्थंकरों के नाम आएंगे। जैसे स्टार्ट में मैं एक बार खाली बता देती हूँ कि हम शुरुआत उसभ से किएंगे। उसभ, उसभ कहाँ आएंगे? शक्ति केंद्र पर आएंगे। वैसे 7 केंद्रों पर 7 आएंगे। उसभ अजिज संभव अभिनंदनम च सुमयम च पौमपहम सुपासम, यहाँ आएगा। तो फिर श्वास छोड़ते हुए जिनम में नीचे जाना है। चंद्र जिनम पे यहाँ पे आएंगे ना? नहीं, चंद्र नीचे आएगा। अच्छा, देखो, उसभ अजिज संभव अभिनंदनम च सुमयम च पौमपहम सुपासम जिनम चंदपहम सुवीम च पुप्पदंतम सियल सिजम च वासुपूज्यम च विमल अनंतम जिनम। क्योंकि हम लोग चंद्रपौम का जो लेते थे ना, यहाँ पे लेते थे, वही हाँ बस, कंफ्यूज में वही तो पूछना। जिनम एकदम रीढ़ के हड्डी से नीचे शक्ति केंद्र नीचे पर जाएगा शक्ति और वो केंद्र। बराबर 8वां वहां आएगा।
मतलब 7 यहाँ हो गए, 8वां यहाँ आ गया, फिर यहाँ 13वां आ गया, फिर अनंतम विमलम अनंतम, फिर नीचे धम्मम 15वां आएगा धम्मम, और फिर लास्ट जो 3 है वो 3 ही रहेंगे, इसलिए इसको 3.5 आवर्तन बोलते हैं। तो ये 3.5 लास्ट टाइम मैंने पिक्चर दिखाया था, फोटो दिखा के करवाया था लास्ट टाइम का, देखिए एक बार चिता जी आप। तो चलिए एक बार अभी चंदे अरे 7 तीर्थंकरों के बाद जिनम आता ही है, इसमें 7 नाम आएंगे, फिर जिनम आएगा, फिर 14 के बाद फिर जिनम आएगा, और 21 के बाद फिर जिनम आएगा। तो 3.5 आवृत्ति अपने आप। चंद को ऊपर लिया था ना अलका जी ने, चंदा ऊपर नहीं है, तो चंदेसु निमल, वो चंदेसु निमलयरा वो अलग है, अलग। और बस वही चंदेसु पूछना नमलिया था। मतलब चंद्र जैसे होना है वो अलग, और अपने प्रभु का नाम है वो अलग है। हाँ, चंद्र प्रभु चलिए, का नीचे आएगा। हाँ तो चलिए एक बार हम वैसे ही कर लेते लास्ट में, और एक बार करके फिर स्टॉप कर देते, ताकि बराबर राइट टाइम 7:30 ही हो जाएगा। तो सभी तैयार हो जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, आप खुद को एक एक हाथ 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 रखो, कोई नहीं उस सब, मतलब उस सब बोलेंगे तब वहां, फिर नाभि के ऊपर नीचे 4 अंगुली, फिर नाभि पे, फिर हृदय पे, फिर कंठ पे, यहाँ करते हुए पर जिनम का हाथ करूंगी मैं तब नीचे जाना। चलो एक बार कर ही लेते ताकि आप भी प्रैक्टिस कीजिए। और वो है ना, अभी कंठस्थ नहीं है तो जैसे लोगों में वैसे ही नाम ले तो भी चलेगा स्टार्ट में, बाद में वो कैसे नाम लेने वो बाद में देख लेंगे आप। हाँ? उस सब और इसमें भी एक श्वास में 7 नाम आ जाते हैं बराबर, एक श्वास लेते हैं ना तो 7 नाम बराबर आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं तो जिनम में छोड़ देते हैं। तो जैसे भी आपकी कंफर्ट, श्वास का है ना, प्रैक्टिस पर डिपेंड है। तो आज मैं कॉमन ले लेती हूँ। चलिए मूलाधार चक्र पे चलिए, शक्ति केंद्र पर। उषभ अजिज संभव अभिनंदनम च सुमयीं च पौमपहं सुपासं क्षीणं च छन्दःपहं सुवीं च पुप्पदन्तं सियलतिजं च वासुपूज्यं च विमल अनन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं कोऽन्थुम् अर्हं च मल्लिं वन्दे मुनितुभ्यं नमि क्षीणं च वन्दामि रिक्थनेमि पासं तः वर्धमानम्। समझ में आया थोड़ा सा? और उसका पिक्चर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो पिक्चर के जैसे भी कर सकते हो। प्रदीप जी हो तो प्रदीप जी को कुछ बोलना है, मंजू छाछड़ भी जुड़ी है आज, चलिए बात करनी है तो फिर अपन एंड कर देते हैं। अगर कोई प्रश्न हो जो अभी समझाया, समझ में आ गए आपको? जी हाँ सुचिता जय जी, जिनेंद्र। जय जी। हाँ हाँ मंजू। हाँ, ये चीज का पूरा आपके साथ करूंगी तभी होगा। पूरा कोई बात रोज नहीं अटेंड किया था मैंने इसके लिए, पर ये बहुत अच्छा लगता है, अपने सब केंद्रों के ऊपर होता है तो बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, तो आप तो पीछे के कोशिश वीडियो करूंगी। देख लेना, आप फ्री हाँ होते हाँ हैं तब पीछे के वीडियो सारे भेज देंगे, आप हाँ देख हाँ, लेना। वही करूंगी वही करूंगी, बहुत अच्छा बढ़िया। प्रदीप, प्रदीप भैया, और अगर हाँ, संध्या हो तो प्रणाम प्रणाम। यस बहुत बहुत अद्भुत लगा, बहुत अद्भुत ही लगा, अद्भुत। बहुत हाँ, अच्छा होता है। पहली बार करते हैं ना तो ये सब चीजें, मुझे भी ये पुस्तक देखी और ये सब जाना तो बहुत अद्भुत लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा है। चलिए दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए और मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय, मैं मैं आनंदमय, आनंदमय, मैं मैं शक्तिमय, शक्तिमय, मेरे भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, शांति का, अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर सागर रह रहा। रहा है। इसका इसका साक्षात्कार साक्षात्कार ही करना ही मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति 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 शांति। विज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। विज्ञोस्मि। हम सब हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जो भी भाई बहन हमारे साथ हम जुड़े हैं, सब सभी का आपके आभारी हैं। फिटनेस क्लासेस बहुत और बहुत कल्याण धन्यवाद। केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
कल हम फिर धन्यवाद। मिलेंगे, थैंक यू, तब तक के थैंक लिए यू, थैंक ओम यू, थैंक यू। ओम आनंद। तीनों शक्तियां अंदर ओम है आनंद। और साक्षात्कार करने के लिए लोगस तो उपयोगी पड़े। इसी के भाव के साथ ओम आरहम, ओम आरहम।